Recording in progress. नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू पे डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी ऑफ सोयल इज, और हमारे चार ऑप्शन है। सेम एज द सोयल पार्टिकल डेंसिटी, ग्रेटर देन सोयल पार्टिकल डेंसिटी, smaller than soil particle density, और higher for soil rich in organic matter compared to those rich in metal oxide। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि डेंसिटी क्या होती है, और फिर जो है हमें ये समझना चाहिए कि आपका पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि सोयल का डेंसिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, डेंसिटी जो है आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जितना भी मास है, वेट है, अगर आप उसको उसके वॉल्यूम से, मान लीजिए आपके पास में अ, एक सोयल सैंपल है, उस सोयल सैंपल का जितना भी वेट है, अगर हम उसको उसके वॉल्यूम से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका डेंसिटी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो जो है डेंसिटी क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बारे में। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? जब हम बल्क डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें जो ये आपका पार्टिकल का वेट है प्लस जो पोर है, दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बल्क डेंसिटी है। इसमें ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं और ये आपको जो है बीच बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, पोर दिखाई दे रहे हैं। अगर क्या हो कि आपका ये जो पोर के स्थान पे भी सॉलिड हो, जैसे कि इसमें, ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिड है, तो इसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने बल्क डेंसिटी देखा है। बल्क डेंसिटी में 50% सॉलिड है, 50% पोर है। तो इसका जो आपका बल्क डेंसिटी है वो आपका कम होगा, क्योंकि ओवरऑल वेट जो है वो कम है। और डेंसिटी हमने देखा, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेट आपका कम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो इस तरीके से बल्क डेंसिटी जो है वो हमेशा कम होती है पार्टिकल डेंसिटी से। क्योंकि जब हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपका सेम वॉल्यूम में केवल सॉलिड होता है, पार्टिकल होता है, और इसका वेट ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है मुझे लगता है कि आप कभी भी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपका सबसे पहले डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी में आपका सॉलिड प्लस पोर दोनों का को हम देखते हैं। तो जब आपके सेम वॉल्यूम में 50%, 50% सॉलिड है और 50% उसमें बीच में स्पेस है, तो जो ओवरऑल वेट है इतने वॉल्यूम में, जैसे कि इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वो कम होता है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में
आपका जो वेट है वो कितना है बल्क डेंसिटी वाले केस में 1.33 ग्राम, और सॉलिड वाले केस में आप देखिए वेट कितना है 2.66 ग्राम, क्योंकि सॉलिड वाले जो आपकी सॉलिड डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, उसमें बीच में पोर ही नहीं है, उसमें बीच में जो है आपके स्पेस नहीं है, सारा का सारा सॉलिड है, इस वजह से इसका वेट ज्यादा है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो इस तरीके से जो है हमें क्लियर ये जो है अब पता चलता है इस कॉन्सेप्ट का कि बल्क डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी जो है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क डेंसिटी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बल्क डेंसिटी ऑफ सोयल इज स्मॉलर देन द पार्टिकल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर 3। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी से रिलेटेड, सोयल डेंसिटी महत्वपूर्ण क्यों है? सोयल डेंसिटी इसलिए महत्वपूर्ण है, अब फिर से एक बार इसको आप जो है देखिए, मान लीजिए आपका जो सोयल है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, उसमें केवल पार्टिकल ही पार्टिकल हैं, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो रूट पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। सेकंड थिंग क्या होगा? जब इसमें बीच में पोर स्पेस नहीं होगा, तो जो ये पोर स्पेस होते हैं इनमें क्या होता है? एयर होती है, वाटर होता है, तो डेफिनेटली जो है एयर नहीं होगा। सोयल में जो एयर है वो कंपैक्ट सोयल में कम होने की वजह से जो प्लांट के रूट हैं वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्या होगा? मान लीजिए अगर आपका ये जो आप सोयल है और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया है, और फिर उसने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, जो बीच में थोड़ा सा पोर स्पेस था उसमें भी पानी आ गया, तो क्या होगा? वो पानी की वजह से आपका जो थोड़ा बहुत एयर था वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और अब जो है प्लांट के रूट जो हैं वो आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अपनी हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि भाई इसकी जो रूट है वो सड़ जाती है ना, गल जाती है। अगर आपने देखा होगा कि पोट आपका गमले जो हैं उनमें भी नीचे की तरफ एक होल होता है, जब हम पानी डालते हैं तो उस होल की वजह से पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आके बाहर निकल जाता है, और प्लांट की रूट को जो है पानी अच्छे से मिल जाता है। अगर प्लांट के नीचे जो आपका होल ना हो तो जो प्लांट की रूट है वो सड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसीलिए जो आपका सोयल का डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट सोयल के लिए अगर हम देखें, आइडियल बल्क डेंसिटी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है आपका सैंड, लोमी सैंड में लेस देन 1.60, सैंडी लोम सोयल में लेस देन 1.40, आपका लोम क्ले लोम में लेस देन 1.40, सिल्ट सिल्ट लोम में लेस देन 1.30, और क्ले के लिए अगर हम देखें तो लेस देन 1.10 जो है ये आइडियल बल्क डेंसिटी है। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो प्लांट का रूट का ग्रोथ है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और आपका अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे अगर ये सैंड और लोमी सैंड के लिए मोर देन 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा रूट की ग्रोथ को, और आपका जो है प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपका डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, और ये सोयल डेंसिटी जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों है, और विभिन्न प्रकार के सोयल की
जो डेंसिटी है वो कितनी है, और डेंसिटी कितनी होगी कि प्लांट का रूट का ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगा और प्लांट का जो रूट है वो ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास आपको मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं सोयल की डेंसिटी के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लेंगे। वहां से आपको इन्वायरो अकेडमी कोर्सेज के बारे में पता चलता रहता है, छोटे छोटे करंट अफेयर नोट्स जो हैं, और आपके जॉब अपडेट्स और छोटे छोटे नोट्स जो हैं इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से हम आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू बच्चों। जियो।